नमस्कार, स्टडी विद अंकित लियो यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी बहुत मन लगा कर रहे होंगे। देखिए, हमने प्रॉफिट लॉस शुरू किया था, आज उसकी दूसरी क्लास है। ठीक है, लाभ हानि शुरू कर रहा था हमने, तो आज उसकी दूसरी क्लास है। ठीक है, तो देखिए, पिछली क्लास में ये 5वां क्वेश्चन स्टूडेंट कह रहे थे सर एक बार रिपीट करा देना, तो एक बार पहले मैं 5वां क्वेश्चन रिपीट करा देता हूँ, फिर हम आगे शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक दुकानदार ने हेडफोन की एक जोड़ी को 20% लाभ पर 5520 रुपए में बेचा। अब देखो, 20% लाभ पर बेचा मतलब कितने में बेचा होगा? 120 में। ठीक है ना? एक दुकानदार ने हेडफोन की एक जोड़ी को 20% लाभ पर बेचा, 20% लाभ पर बेचा यानी 120%, मतलब 120% में बेचा होगा। ठीक है, पर 20% लाभ पर 5520 रुपए में बेचा। ठीक है, यदि उसे 4370 रुपए में बेचा गया तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालिए। ठीक है, मतलब हमें प्रतिशत की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। ठीक है, यानी ये 5520 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 120%। ठीक है ना? 5520 की वैल्यू 120% दे रखी है, क्योंकि ये भी बेचा है, ये भी बेचा है। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या करना है, हमें 5520 की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, किसकी? 5520 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 120% दे गई है। ठीक है, यदि उसे 4370 रुपए में बेचा गया तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालिए। ठीक है, रुपए की वैल्यू प्रतिशत में दे रखी है। ठीक है, और रुपए की दे रखी है, और निकालना किसमें है? प्रतिशत में। ठीक है, यानी ये वैल्यू दे रखी है, और निकालने किसकी वैल्यू है? 4370। ठीक है, ये वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, जीरो से जीरो कट गया। ठीक है, जीरो से जीरो कट गया, फिर 12 से काटते हैं, 12 चौके 48। ठीक है, क्या बचेगा? 7 2 12 छिक्के 72। ठीक है, उसके बाद काटेंगे इसको, 2 23, और इसको काटेंगे 2 दूनी 185। ठीक है, फिर इसको 23 से काटेंगे सीधा, 23 निन्ने 207 हो जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा? 11 5 23 पंजे 115, यानी कितना आंसर आ जाएगा? 95%। क्या आंसर आ जाएगा? प्रतिशत के लिए निकालनी थी ना, 95%। अब खुद बताओ। ठीक है, कितने में बेच रहा है? 95% में बेच रहा है। 95% में बेच रहा है, तो बताओ लाभ हो गई या हानि हो गई? आपको पता है क्रय मूल्य कितना हो, कितना मानना पड़ता है हमें? अगर हमें नहीं पता तो हम 100% मानते हैं। ठीक है, क्रय हो गया आपका, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 100%। बेचा कितने में गया? 95% में। तो क्या हुआ, लाभ या हानि? सर हानि हुई। कितने की? 5% की हानि होगी। कितने प्रतिशत की हानि होगी? 5% की हानि हो गई। कितने प्रतिशत की हानि होगी? 5% की आपकी हानि हो गई। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो ये पिछली क्लास का क्वेश्चन है, कुछ स्टूडेंट ने कहा था सर एक बार रिपीट करा देना, तो मैंने एक बार दोबारा रिपीट करा दिया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका? 5% आ जाएगा। 5% लॉस आ जाएगा। 95% का मतलब क्या है? मतलब उसको हानि हो रही है, क्योंकि आपको पता है क्रय मूल्य 100% मानते हैं, और बेचा कितने में जा रहा है? 95% में। तो हानि हो रही है कितने की? 5% की हानि हो रही है। ठीक है, चलिए आज का नया क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, ठीक है, विजिबल है सभी को? हाँ जी, देखिए ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए 2023 में गया था, और आज भी पूछा जा रहा है क्वेश्चन। काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता जा रहा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा टाइप है ये। ठीक है, चलिए, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 324 रुपये बढ़ जाता है। देखो, जब भी घटने या बढ़ने की बात होगी तो सिंपल सी बात सोचना, वो दो चीजों का गैप दे रखा है। ठीक है, यहाँ क्या कह रहे हैं? विक्रय मूल्य बढ़ जाता है, विक्रय मूल्य बढ़ जाता है, यानी दो विक्रय मूल्य का गैप है ये 324। ठीक है, ध्यान रखना, बढ़ जाता है या घट जाता है, तो ध्यान रखना, जहां पर बढ़ने या घटने की बात होगी तो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि ये किन्हीं दो का गैप दे रखा है, किन्हीं दो का अंतर दे रखा है।
और यहाँ इसने बोल रखा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य बढ़ जाता है, यानी SP1 माइनस SP2, ठीक है ना, विक्रय मूल्य 1 विक्रय मूल्य 2, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है उसकी वैल्यू 324 रुपए। कितनी दे रखी है 324 रुपए। क्लियर है। तो एक दुकानदार को 16% हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है। तो देखो यहां से दो SP आ जाएंगे, एक में 16% की हानि हो रही है, एक में 20% की लाभ हो रहा है, ठीक है ना। दो दो SP आ गए ना, 16% की हानि मतलब कितने में बेचा होगा बताओ, 16% की हानि मतलब 84% आ जाएगा, ठीक है। 20% का लाभ यानी कितने का 120%, 120%, यानी इन दोनों के परसेंटेज की वैल्यू दे रखी है, इन दोनों का गैप। मैंने कहा था ना SP1 माइनस SP2 324 दे रखा है, तो SP1 माइनस SP2 कौन सा है, ये दे रखा है। कितना देगा गैप देखो, 16% की हानि हो रही है यानी 84%, 20% का लाभ हो रहा है यानी 120, ठीक है। तो इसका गैप कितना आ जाएगा 36% आ जाएगा। क्या आ जाएगा 36%, यानी परसेंटेज में तो है 36% की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ परसेंटेज में गैप है, रुपए में कितना गैप दे रखा है सब 324, कितना दे रखा है 324। तो वस्तु की लागत मूल्य आना चाहिए, ठीक है ना। फाइंड आउट कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, क्रय मूल्य बताना है, मतलब 100% की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है 100%, 100% की वैल्यू। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, ठीक है। और आपको पता है देखो पॉइंट्स में आंसर नहीं है मतलब डायरेक्ट कटेगा, ठीक है। अच्छा 6 को किससे काटेंगे 36, 36 क्या आएगा 36 एकम 36 नीमे, तो टेबल याद कर लेना, बाकी कैलकुलेशन कर करके आपको अपने आप याद हो जाएंगे। 36 नीमे यानी कितना आ जाएगा 900 रुपए आ जाएगा, कितना आ जाएगा 900 रुपए, ठीक है। क्लियर हो गया आप सभी का क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रखा था, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 324 रुपए बढ़ जाता है, विक्रय मूल्य बढ़ जाता है मतलब दो विक्रय मूल्य का गैप दे रखा है, दो विक्रय मूल्य का गैप दे रखा है, ये रुपए में दे रखा है और यहाँ पर प्रतिशत में दे रखा है, ठीक है। प्रतिशत वाले का गैप कितना देगा 16% 84% आ गया, 20% 120, परसेंटेज वाले का गैप की वैल्यू रुपए में दे रखी है, ठीक है। और लागत मूल्य निकालना है मतलब 100% की वैल्यू निकालना है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 900 रुपए आ जाएगा, कितना आ जाएगा 900 रुपए, ठीक है। और क्वेश्चन करेंगे क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, करिए क्वेश्चन, हाँ जी करिए। यदि एक एक व्यक्ति ने एक वस्तु 4% हानि पर बेची, 4% हानि पर बेची मतलब कितने में बेची होगी सर 96 में बेची होगी, कितने में बेची होगी सर 96 में बेची होगी। यदि उसने 1% लाभ पर बेचा होता, 1% लाभ पर बेचा होता यानी 101 में बेचा होता, ठीक है ना। 96%, 4% की लाभ हानि पर बेचा तो 96% पर बेचा। यदि उसने 1% लाभ पर बेचा होता, 1% का लाभ यानी 101%, तो उसे 42.5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, ठीक है। अधिक हो गया ना, क्या हो गया अधिक, तो मतलब ये गैप दे रखा है, किन्हीं दो SP का ये गैप दे रखा है, किन्हीं दो विक्रय मूल्य का ये गैप दे रखा है, दो विक्रय मूल्य हमारे ये हो गए, तो इनका गैप कितना आ गया सर 5% आ गया, यानी 5% की वैल्यू कितनी दे रखी है 42.5, क्या दे रखी है 42.5, ठीक है। निकालना क्या है 18% लाभ करने के लिए उसका विक्रय मूल्य, अब 18% लाभ कमाएगा तो कितना विक्रय मूल्य होगा बताइए, 18% लाभ यानी कितने में बेचा होगा 118 में, यानी 118 में बेचा होगा, ठीक है। हो गया क्लियर सभी को, चलिए निकालते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा हमारा, ठीक है, परसेंटेज से तो परसेंटेज कट जाएगा, ठीक है। और ये डेसिमल का जीरो आ जाएगा नीचे, 42.5 है ना, क्या है 42.5, तो इसका जीरो नीचे आ जाएगा, ठीक है। कितना सभी क्लियर होगा, ठीक है। काटे इसको, बताइए किस पे काटे 25 पे काट दें, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, अब इसको काटो 25 पे, 25 एकम 25, कितना बचा सब 17 5, 17 5, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, अब इसको 2 से काटेंगे, 2 59, तो 59 मतलब लास्ट में देखो 9 और 7, 9 7 जा 9 7 63, पीछे 3 आना चाहिए, ऑप्शन में पीछे क्या आना चाहिए 3,
हमें एक ही ऑप्शन दे रखा है जिसमें पीछे 3 है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? सी। सी यानी 1003। कितना हो जाएगा? सी यानी 1003। हाँ जी, क्लियर हुआ? देखो पिछला क्वेश्चन 2 SP थे, उनका गैप दे रखा था, परसेंटेज में दे रखा था, रुपए में निकाला हुआ दिया हुआ था, देखो परसेंटेज की वैल्यू रुपए में दे रखी थी, फिर परसेंटेज वाली निकालनी थी, ऐसे ही ये था। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? मतलब बात ये ध्यान रखनी है, अगर कम या ज्यादा की बात हो रही है, पक्का वो किसी दो चीज का गैप दे रखा है। ठीक है, पक्का वो किसी की दो चीज का गैप दे रखा है, और रुपए में दे रखा होगा और उधर नीचे प्रतिशत में गैप दे रखा होगा। ठीक है, हाँ जी, दोनों बातें क्लियर हो गई आप सभी को? हाँ जी, विजिबल है सभी को अच्छे से? हाँ जी, ठीक है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए आप सभी के। ठीक है, करें मतलब? चलो ये भी करो ट्राई, करो एक बार ट्राई, सभी करो। एक दुकानदार एक किताब 60% हानि पर बेचता है। 60% हानि पर बेचता है मतलब कितने में बेचा होगा? कुछ सोचो। 60% हानि पर बेचता है मतलब कितने में बेचा होगा? सर 40%। यदि उसने पुस्तक को 150 रुपए अधिक में बेचा, देखो यदि उसने पुस्तक को 150 रुपए अधिक में बेचा, यानी SP1 माइनस SP2, यानी SP1 माइनस SP2 कितना दे रखा है? गैप दे रखा है ना, ये कितना? 150 रुपए। 150 रुपए। ठीक है, तो उसे 30% की हानि होती है। 30% की हानि यानी कितने में बेचा होगा? 70 में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा? 70 में बेचा होगा। ठीक है, यानी ये गैप दे रखा था, किन्हीं 2 SP का गैप। ये क्या दे रखा था? 150 रुपए। किन्हीं 2 SP का गैप दे रखा है। 150 रुपए क्या दे रखा है? किन्हीं 2 SP का गैप। किन्हीं 2 SP का गैप, बताओ कितना गैप हो गया? 30। 30%। क्या हो गया? 30%। आगे क्या पूछ रखा है? 20% का लाभ। 20% का लाभ करेंगे तो बताओ कितने में बेचेगा? 120 में। कितने में बेचेगा? 120 में। ठीक है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा। 30 एक कम, 30 चौके, 15 चौके 60, और आगे आ जाएगी 0। 600 रुपये आंसर आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा? 600। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा? 600 रुपये। हाँ जी, हो रहा क्लियर आप सभी को? क्या तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, बार बार वीडियो को देखिए, बार बार रिवाइज करिए, तभी दिमाग में बैठेंगे ये। और कोई देखो, कोई फार्मूला नहीं करा रहा हूँ मैं आपको, सीधा स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ठीक है ना, देखो कोई भी फार्मूला नहीं कर रहे हैं हम, सीधा बस बातें ध्यान रखनी है बस, वो भी क्वेश्चन में ही दे रखी है सारी बातें भी। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। करो, ट्राई करो एक बार, करिए ट्राई एक बार सभी। हाँ जी, करिए सभी। राम ने, क्या क्वेश्चन दे रखा है? राम ने एक सेल फोन खरीदा और उसकी मूल कीमत से 30% कम भुगतान किया। ठीक है, सेल फोन खरीदा होगा। करो एक बार क्वेश्चन सभी, एक बार अपने आप ट्राई कीजिए, फिर मैं कराऊंगा। पढ़िए एक बार, खुद ट्राई कीजिए एक बार। राम ने एक सेल फोन खरीदा खरीदा और उसकी मूल कीमत से 30% कम भुगतान किया। मान लीजिए 100 में खरीदा होगा, मान लीजिए 100 में खरीदा होगा। ठीक है, तो मान लीजिए 100 में खरीदा होगा, 30% कम भुगतान किया। 30% कम भुगतान किया यानी 100 का 30%, 30 रुपए कम दिए। 30 रुपए कम दिए यानी 70 रुपए दिए। 100 रुपए की कोई चीज थी, उसने क्या करा? उसको 70 रुपए में खरीद लिया। ठीक है, 100 रुपए की कोई चीज थी, उसने उसको 70 रुपए में खरीद लिया। उसने इसे अपने द्वारा भुगतान की गई कीमत पर 50% लाभ पर बेच दिया। अब देखो 70 में खरीदी इसने, 70 में भी इसने क्या करा? 50% लाभ कमा दिया इसके ऊपर। उसने इसे अपने द्वारा भुगतान की गई, अपने द्वारा भुगतान कितनी की गई? 70 की गई।
कीमत पर 50% का लाभ, 70 का 50% कितना हो जाएगा बताओ, 70 का था 35, यानी 35% लाभ पर बेच दिया। 70 रुपए की चीज उसके ऊपर 35 रुपए कमा लिए, यानी कितने में बेचा होगा, 105 में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा, 105 में बेचा होगा। मूल कीमत पर ग्राम द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो 100 रुपए की चीज थी, कितने में बेच दी, 105 में बेच दी, तो कितने का फायदा हुआ सर, 5 रुपए का फायदा हो गया। कितने पर सर, 100 पर, क्योंकि मैंने बताया था जो भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत होगा, लाभ होगा या हानि होगा, हमेशा किसके ऊपर होगा सर, क्रय मूल्य पर होगा, गुना 100 पर। कितना आ गया, 5% लाभ है ऑप्शन में, हाँ जी 5% लाभ आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5% लाभ। ठीक है, आजकल भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए जितना मैं करा रहा हूँ आप साथ साथ पक्के करते जाइएगा, आपको एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन करवा जाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ मैं आप सभी को। ठीक है, करें आगे, चलिए अगला करते हैं। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है आपका, इसको अच्छे से करिएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन डाले हैं मैंने इसमें, ठीक है, ताकि तीनों क्वेश्चन आपको ये वाला टाइप अच्छे से क्लियर हो जाए, इसलिए 3 क्वेश्चन डाले हैं। 3 ऐसे ऐसे आपको 3 क्वेश्चन डाले हैं ताकि ये टाइप आपको यहीं पर क्लियर हो जाए। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% हानि पर बेच दिया। मान लो खरीदी 100 रुपए में खरीदी, मान लो एक वस्तु खरीदी उसने, क्रय मूल्य, ठीक है, 100 रुपए में खरीदी और उसे 10% हानि पर बेच दिया। 100 रुपए की खरीदी, 10% हानि, यानी 100 का 10%, 10 रुपए की हानि होगी 100 के ऊपर, यानी कितने में बेचा होगा, 90 में बेच दिया। ठीक है, 10% हानि में बेचा ना, तो 100 वाली चीज कितने में बेच दी होगी, 90 में बेच दी होगी। तो ये क्या है हमारा SP1, CP1 दे रखा है, SP1 दे रखा है। क्लियर, यदि उसने इसे 30% कम कीमत पर खरीदा होता, ये वाला जो है, अगर इसने इसे 30% कम कीमत पर खरीदा होता, 30% कम यानी 30 रुपए कम में खरीदा होता, 100 का 30% क्या होता है 30 रुपए, यानी 70 में खरीदा होता, CP2 है। ठीक है, 70 में खरीदा होता तो उसे 90 रुपए अधिक में बेचता। तो जो यहाँ पे बेच रहा था ना, जो यहाँ बेच रहा था वो 90 रुपए अधिक में बेचता, यानी इसका गैप दे रखा है कितना, 90 रुपए। इसका गैप कितना दे रखा है, SP1 और SP2 का गैप कितना दे रखा है, 90 रुपए। ध्यान से पढ़ो, तो 90 रुपए अधिक में बेचा होता, 90 रुपए अधिक में बेचा होता। ठीक है, अधिक की बात हो रही है ना, देखो 90 रुपए अधिक में बेचा, बेचा यानी सेलिंग प्राइस वाले का गैप दे रखा है कितना, 90। क्लियर हो गया, तो उसे 35% का लाभ होता, 35% का लाभ होता। लाभ इसमें होता क्रय मूल्य पर 35% का लाभ होता। 70 का 35% बताओ कितना होता है, हाँ जी 70 का 35% बताओ कितना होगा, बताइए कितना होगा ये, 24.5 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24.5। ठीक है, 24.5 आ जाएगा। क्लियर, कैसे करा, परसेंटेज में बताया था आपको, 35% का कितने हैं सर, 25% जमा 10%। 25% कितना होगा बताओ, 100% की वैल्यू 70 है, 50 की 35, 25 की क्या होगी 17.5, कितनी होगी 17.5। फाउंडेशन क्लास 4 में बताया गया है सारा, मैंने आपको देख लेना एक बार। फाउंडेशन क्लास जो आपकी 4 है उसमें सब बताया होगा इसके बारे में। और 10% की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी, तो कितना आ गया 24.5। कितना आ गया 24.5। अब देखो 70 पे 24.5 रुपए का फायदा होगा, यानी कितने का, कितने में बेची होगी 94.5। कितने में बेची होगी 94.5। 90 रुपए अधिक में बेच रहा है, 90 रुपए अधिक में बेच रहा है। यहाँ पे कितने में बेच रहा है, देखो ये क्या दे रखा है, 90 रुपए अधिक पर बेचा, यानी 2 SP का गैप कितना दे रखा है, 90 रुपए। 2 SP का गैप हमारे पास कितना है, 2 SP 4.5, यानी 4.5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 90 दे रखी है। क्या दे रखी है, 90। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं, मतलब 100 की वैल्यू बतानी है, मतलब 100 की वैल्यू
बतानी है। बताइए कैसे होगा ये, करो इसको सोल्व। हाँ जी, सोल्व करिए सारे इसको, करिए। देखो मैं पूरा बेसिक से कर देता हूँ। 90/45/10 होगा ये, है ना। और गुना क्या हो जाएगा, 100। देखो बेसिक से बता रहा हूँ बिल्कुल। इसको कैसे सोल्व करेंगे, 90/10 पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, 10/45। ये ना ऊपर आके पलट जाएगा ना, 90/10/45 गुना 100। 45 दूनी 90, कितना आ गया, 2000 आ गया। कितना आ गया, 2000 आ गया। कितना आ गया, 2000 इसका आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, 2000 आंसर आ गया। ठीक है, एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को। दो क्वेश्चन और करेंगे हम इसके ऊपर, आपको एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये वाला टाइप। ठीक है, देख लीजिए एक बार। पूरे 30 सेकंड दे रहा हूं आपको, आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, ऐसे ही टाइप के दो क्वेश्चन और कराऊंगा मैं आपको, जिससे कि आपको ये टाइप अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे टाइप के दो क्वेश्चन और कराऊंगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको ये। ठीक है, चलिए करेंगे वाला क्वेश्चन, करो ट्राई एक बार। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। 20% लाभ पर बेचता है, यानी 100 वाली चीज थी, उसको उसने 20% लाभ पर बेचा। यानी 100 का 20% क्या हुआ, 20। ठीक है, 20% लाभ यानी कितने में बेचा, 120 में बेचा। किसने बेचा, 120। ये तो हो गया हमारा विक्रय मूल्य 1, SP1 हो गया। और ये क्या हो गया, CP1। ये क्या हो गया, CP1। क्लियर है। यदि उसने इसे 10% कम पर खरीदा होता, यानी 100 वाली चीज 10% कम में खरीदी होती, कम में यानी 90 में खरीदी होती, तो उसे 48 रुपए कम में बेचता। अब देखो बेचने वाला तो ये रहा ना, ये बेच रहा, ये रहा, देखो बेच रहा। 48 रुपए कम में बेच रहा है, यानी कम की बात हो रही है। 48 रुपए कम, यानी 48 रुपए गैप है किसका, बेचा, SP वाले का। विक्रय मूल्य का गैप है दोनों का, इन दोनों का गैप कितना दे रखा है, बताइए। 48 रुपए दे रखा है। कितना दे रखा है, 48 रुपए। तो उसे 20% का लाभ होता। 20% का लाभ होता, 90 का कितने का लाभ होता, 20% का। 90 का 20% बताओ, 18 रुपए का लाभ होता। यानी 90 पर 18 रुपए का लाभ होता, कितने में, 118। 118 में बेचता। 48 रुपए कम में बेचा है, देखो यहाँ पे कितने में बेचा है, 48 रुपए कम में। और हम यहाँ पे देखो 48 रुपए कम में बेचा है, यानी 2 SP का गैप कितना दे रखा है, 48 रुपए। ठीक है ना, 2 SP का गैप क्या दे रखा है, 48 रुपए। 2 SP, 2 SP कितने हो गए, हाँ जी, कुछ मिस्टेक हो रही है, नहीं, 2 SP कितना गैप आ रहा है, दो। दो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 48। दो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 48। ठीक है, तो वस्तु का लागत मूल्य बताए। तो वस्तु का लागत मूल्य बताए। कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, देखिए एक बार, ऑप्शन तो दिख नहीं रहे इसमें। चलिए चलिए एक बार इसको देखिए कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। देखिए कहाँ मिस्टेक हो रही है इसमें। हाँ जी, कहाँ मिस्टेक हो रही है बताइए। अरे 90 और 18 कितना होता है, 108। 90 और 18 कितना होता है, 108। ये मिस्टेक हो रही है। 90 और 18 कितना होता है, 108। ठीक है ना, 90 और 18 कितना होता है, 108। ठीक है, करें इसको। 90 और 18 108। अब देखिए हमारे पास कितना गैप दे रखा है, क्वेश्चन में कितना गैप दे रखा है। हमारे पास गैप दे रखा है कितना, 12। हमारे पास कितना गैप दे रखा है, 12। क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 48 रुपए। क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 48 रुपए। ठीक है, हमारे पास गैप दे रखा है 12, 2 SP का। तो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 48 रुपए। निकालना क्या है,
क्रय मूल्य यानी 100 की वैल्यू निकालनी है। 12 एकम 12 चुके, आपका 400 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 400। कितना आंसर आ जाएगा आपका? 400 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप सभी को? हाँ जी, क्लियर हो रहा है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं आज, ताकि आपके दिमाग में टाइप अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, छोटी सी क्लास लेकर आया हूँ मैं आज, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए सारा। आराम आराम से करते जाएंगे, लेकिन ऐसा करेंगे दोबारा ना करना पड़े। दोबारा तो बस रिवाइज करना पड़े इसको। ठीक है, लो ये क्वेश्चन आप करिए। आज का आखिरी क्वेश्चन है, करिए ट्राई। करिए ट्राई, आखिरी क्वेश्चन आज का। विजिबल है अच्छे से? हाँ जी, विजिबल है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, यानी 100 वाली कोई चीज थी, उसको उसने कितने में बेचा? बताओ सर। 115 में बेच दिया, यानी CP1 और ये SP1। यदि वह इसे 25% कम मूल्य में खरीदता, यानी अगर वो इसको कितने में खरीदता? 75 में खरीदता, CP2। ठीक है, अगर वो इसे 75 में खरीदता तो उसे 68 रुपए कम में बेचता, यानी ये जो बेचने वाला है, ये जो बेचने वाला है कितने में बेचता? 68 रुपए कम में। यानी इन दोनों का गैप, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? इन दोनों के गैप की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? 68 रुपए दे रखी है। ठीक है ना, इन दोनों को गैप की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? 68 रुपए दे रखी है। ठीक है, तो उसे 32% का लाभ होता। तो 75 का 32% बताओ कितना होगा? बताओ, 75 का 32% कितना होगा? बताओ। 68 रुपए में तो दे दिया, प्रतिशत में बताओ कितना आएगा? ये बताओ यहां से कितना आएगा? 75 गुना 32/100 कर दें? दिख रहा है? हाँ जी, 75 गुना 32/100। 25 चौके 25 दिया, 4 अट्ठे 24। 24 रुपए का लाभ हो गया, यानी 99। यानी 99, यानी ये जो गैप है कितना है? बताओ 16। कितना है? 16। 16 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 68। 16 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 68। 16 की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? 68। ठीक है, निकालनी क्या है? वस्तु का किराया मिल गया, 100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 100 की वैल्यू निकालनी। बताइए क्या आंसर आएगा इसका? करिए। बताइए क्या आंसर आएगा? काटे इसको। 4 चौके 16, 4 25। 4 चौके 16, 4 25। फिर 4 17, यानी 7 पंजे 35। पीछे 5 आना चाहिए। पीछे क्या आना चाहिए? 5। यानी ना तो हमारा आंसर ये होगा ना ये होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक होगा। देखो कैसे सोल्व करेंगे, देखो कैलकुलेशन की सीखो ध्यान से। अब हमने क्या करना है? 25 को 17 से गुना करना है। 25 को किससे गुना करना है? 17 से। तो ब्रेक कर दो, या तो ऐसा करो 17 लिख दो। 25 को क्या लिख सकते हो सर? 20 जमा 5। 25 को क्या लिख सकते हो? 20 जमा 5। तो 17 को 20 से करेंगे गुना, कितना आएगा सर? 340। 17 पंजे सर 85। कितना आ गया? 425 आ गया। कितना आ गया? 425 आ गया। कितना? 425 आ गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप सभी को? देखिए सिंपल सी बात है, कॉपी पेन लेकर बैठोगे, क्वेश्चन करोगे, सारे क्वेश्चन लगेंगे आसान। ठीक है, और इनके साथ साथ रिवीजन करना। अब आपको इतना तो पता चल गया सर क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन पेपर में याद नहीं आते सर। पेपर में याद इसलिए नहीं आते क्योंकि आप उसकी प्रॉपर रिवीजन नहीं करते।
देखो कोई फॉर्मूला नहीं करा रहा मैं आपको, स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, और आपको एक एक क्वेश्चन के दो दो तीन, एक एक टाइप के दो दो तीन क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ताकि सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाए, सारे टाइप बैठ जाए। आपकी प्रैक्टिस भी यही करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आपका काम क्या है, प्रॉपर नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, वीडियो को देख लिया करो, स्पीड बढ़ा बढ़ा कर देख लिया करो। ठीक है ना, कई बच्चे ऐसे होते हैं बहुत बिजी होते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता, तो उनके लिए तो मैं यही बोलूंगा कि आप स्पीड बढ़ा के देख लिया करो। पहली बारी में तो आपको नॉर्मल स्पीड में देखना है। ठीक है, उस टाइम नोट्स भी बना लो, उसके बाद क्या करो, स्पीड बढ़ा के देख लो। ठीक है, स्पीड बढ़ा के 1x की होती है आपकी, 1.5x, 1.75x, 2x, जो भी सही रहती है वो उस स्पीड में देख लिया करो, ताकि प्रॉपर रिवीजन हो जाए आपकी। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास समझ आई होगी। ठीक है, अगर आपको अच्छी क्लासें अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल, कमेंट जरूर किया करो कि सर, आपको मुझे इससे ये पता चल जाएगा कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आपकी फीडबैक दीजिए कि सर आप ऐसे ऐसे कराइए। बाकी मुझे लगता है कि आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी, जैसे जैसे मैं कराता जा रहा हूँ आप करते जाइए। जो भी डाउट होते हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि आज मैंने एक क्वेश्चन बच्चों ने कहा था कि सर वो क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट करा देना, मैंने करा दिया। ठीक है, तो आप कमेंट में लिख दिया करो कि ये क्वेश्चन सर दोबारा करा दो। वैसे तो वीडियो को पीछे करके देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन कई बार स्टूडेंट बोलने का तब भी समझ नहीं आया, तो दोबारा मैं नेक्स्ट क्लास में उसको करा दिया करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।